नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टीफल फैमिली। डेफिल नंबर सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम सबको अच्छे से पता है कि आज के दिन में क्या डेवलपमेंट हमें रशिया जैसे बड़ी कंट्रीज देखने को मिल रही है, जहाँ पे उनके ही एक ग्रुप जिसको पुतिन ने फाउंड किया था उसमें हमें रिबेल की न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो वैगनर ग्रुप से कैसा को पता है कि रशियन मिलिट्री का झगड़ा स्टार्ट हो चुका है, जिसको हम लोग ऑफकोर्स ग्री यूथ कंसिडर करते हैं। तो इसी बीच में कैसे अगर आप देखें जो रिबल ग्रुप है ना, ये मॉस्को की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी का जवाब दोस्तों रशियन मिलिट्री ने ना बहुत ही ज़ोरों शोरों से दिया है। अगर आपको पूरा केस क्या हुआ है रशिया में नहीं पता, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैंने आज के दिन फर्स्ट वीडियो अपलोड करी है ना, उसको जाके चेक करें। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जहाँ पे आप उसको आराम से एक्सेस कर पाएँ। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो पूरे ड्रामा में दोस्तों अभी के टाइम जो पता है कि वैगनर जो ग्रुप है वो बहुत ही रिबल बन चुका है, और जिसको लेके पूरे दुनिया भर में कंसर्न का मैटर पैदा हो चुका है। बीच में गैस पुतिन कहाँ रुकने वाले हैं, पुतिन की बात की जाए तो गैस ऑफकोर्स जो आर्मी हेलीकॉप्टर है किसकी, रशिया की, उन्होंने ओपन फायर कर दिया है किस पे, वैगनर ग्रुप पे। तो बोलने का मतलब इधर पे ये है कि वैगनर ग्रुप ना मॉस्को पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रही है। और ऑफकोर्स ये दोस्तों जो पुतिन है ना वो भी देख रहे हैं, और ऑफकोर्स ये कंटिन्यू करेंगे। इनकी तरफ से भी कुछ कोशिश होगी कि रिटेलिएट किया जाए। और इसको मद्देनज़र रखते हुए आप सबको अच्छे से पता है कि अगर इसमें यूक्रेन की इन्वॉल्वमेंट या फिर कोई भी बाहरी देश जिसको हम लोग नेटो बोलते हैं, यूएस बोलते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई तो मुझे लगता है कि इसका जो झगड़ा है वो सलट सकता है। अगर उसमें कोई थर्ड पार्टी आता है तो ऑफकोर्स गैस वो फालतू फालतू जो विवाद है ना वो बहुत ही हद तक बढ़ सकता है। अब देखें तो पुतिन ने एकदम गैस ओपनली बोल दिया है कि अगर आप तुम मॉस्को पे चढ़ाऊ करोगे, वैगनर ग्रुप की बात की जाए, उनके जो चीफ है, तो ऑफकोर्स हम लोग को अच्छे से पता है कि कैसे रिबिलियन को पनिश किया जाए। अब देखते हैं कि वर्ड्स ऑफ माउथ दोनों के बीच में होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें किसकी जीत होगी किसकी हार, ये तो गैस वक्त है वही बताएगा। बट इसी बीच में रशिया ने ना जो जवाबी कार्रवाई है उसको करना स्टार्ट कर दिया है। बीच में गैस बोनस को लेके बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। एक छोटी कंपनी है, बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं कि सर फंडामेंटल कैसा है, बिकॉज स्टॉक ने बहुत पैसे बनाए। और उसी के बीच में गैस उस कंपनी में ना 2:1 का जो बोनस न्यूज़ है वो हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स उसको कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है बहुत ही अच्छी है। 25% के आसपास ये ग्रोथ है, और कंपनी ऑलमोस्ट डिफ्री आप कंसिडर कर सकते हैं। स्क्रीन पर कैसे आपको इसका नाम दिखाई पड़ रहा है, सिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंट्री की बात की जाए तो जिनका स्टॉक पे लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी का स्टॉक बहुत ही रन अप कर चुका है। बहुत ही क्विक टाइम अगर आप देखें तो कंपनी ने ना 2800% के आसपास पैसे बना के दिए। तो ऑफकोर्स अगर इनिशियल बेसिस पे ना कोई अच्छी कंपनी पकड़ा जाती है तो कंपनी ग्रो तो करती है, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा मुनाफा देती है। बट इनिशियल स्टेज में गाइस 10 करोड़ 12 करोड़ 5 करोड़ के आसपास जो मार्केट कैप वाली कंपनी है ना, वो इन्वेस्टमेंट रिस्क से भरा हुआ होता है। बट जो रिस्क टेकर है उनके अच्छे पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे होंगे। तो कंपनी ने इस बार भी अच्छे प्रदर्शन किए हैं, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऑफकोर्स बोनस के बाद प्राइस भी एडजस्ट होगा, बट कंपनी अच्छी है, आप इसको ऑफकोर्स लंबा टाइम के लिए होल्ड करने का प्लान कर सकते हैं। लेना है तो मेरे हिसाब से गैस इससे बेहतर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। बीच में गैस एक छोटी कंपनी है जिसका भाव 50 से काफ़ी कम है, और उसमें हमें ह्यूज 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 एकोमुलेशन देखने को मिल रहा है। जहाँ पे कल के दिन की बात की जाए 6,51,86,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 6,36,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। टोटल अगर आप एग्रीगेट देखें तो 97% के आसपास ह्यूज एकोमोडेशन हमें दिखाई दे रही है। का नाम आप बहुत अच्छा से जानते हैं, बिकॉज इस स्टॉक में बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है। कंपनी बोनस भी बांटी है, स्प्लिट भी बांटी है, वरना प्राइस काफ़ी महंगा होता है। तो जिनके पास बोनस स्प्लिट देने के बावजूद भी ना कंपनी अगर आप देखें 250% के आसपास पैसे बना के दे रही, और आईपीओ के बाद ना इस कंपनी में अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि ईजी ट्रिप प्लानर करती क्या है, आपकी वन जो अवे डेस्टिनेशन प्लान है उसको प्लान करती है। टिकट बुकिंग की बात की जाए उसमें बहुत ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हमें दिखाई पड़ती है। तो कंपनी अच्छी है। बहुत लोग पूछते हैं कि बिलो 50 का कोई कंपनी बताइए, ये कंपनी उसमें फिट बैठती है। मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल ना कोई भी होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स को या फिर टूरिज्म को जल्दीबाजी बेचना गलत बात होगी, बिकॉज मुझे लगता है कि जो डिमांड है ना, और ऑफकोर्स कोविड के बाद जो अभी के टाइम ट्रेंड बन रहा है, बहुत लोग ना बाहर घूमना पसंद करते हैं। तो बिलो 100 बिलो 50 ये कंपनी मुझे अच्छी दिखाई पड़ती है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। फर्दर अगर आपको
करेक्शन में मिलता है या फर्दर लेवल्स अगर आप उठाना चाहते हैं तो 2-3% के आसपास वेटेज देके फॉर लॉन्ग टर्म इस कंपनी को छोड़ सकते हैं। प्राइस छोटा है बट कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी दिखाई पड़ती है जो पिछले कुछ समय से अच्छा ही प्रदर्शन कर रही है। बीच में गैस प्रिंस पाइप ने फाइनली अगर आप देखें 650 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ दिया है। बहुत बार गैस ये 700 के आसपास जाने की कोशिश की बट मार्केट में इन दिनों गैस 2 दिनों से जो करेक्शन हुआ है इसमें हमें प्रिंस पाइप जैसे अच्छी कंपनी जो भी के टाइम स्टेबल हो चुका था उसमें भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। वट होगा दोस्तों तो हम लोग कुछ कर सकते नहीं, हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू। अब सब स्टॉक दोस्तों हमारे मुताबिक नहीं भाग सकता। यस, पैसे बनेंगे, कब तक बनेंगे ये टाइम दोस्तों जो डेडलाइन होती है ना ये सबसे ख़राब चीज़ है। डेडलाइन देख के काम करिएगा तो पैसे फंसने का जैसा फील होगा। डेडलाइन नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल सही है, बिजनेस पे फोकस होना चाहिए। बिजनेस समझ में आता है, प्रदर्शन करता है तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको मुनाफा ही होगा। इस बार गैस Q1 के नंबर्स के पहले क्या हलचल होगी वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ट्रेंड ना बहुत ही बुलिश सेटअप हुआ था बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप में, वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता हुआ देखने को मिल रहा है। मंडे के दिन देखते हैं कि पूरे सेक्टर में क्या प्रेशर रहेगा। अगर नहीं रहेगा, मार्केट डिस्काउंटिंग कर लेगा तो अच्छी बात है, वरना अगर फिर से निचले भाव में खरीदने का मौका मिलता है, गलती से बिलो 600-620 के आसपास आता है, वहीं फिर से एकोमोडेशन फॉर लंबे अवधि के लिए किया जा सकता है। और उनके पास अभी कंपनी है लंबे अवधि के लिए, तब जरूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। पेंट्स की बात कीजिए तो जी गैस 1000 सी स्टॉक 1400 के आसपास आ चुका है, लेकिन यस हम लोगों ने उम्मीद किया था कि 1500-1600 के आसपास जा सकता है। जैसे हम लोगों ने एंजल वन से भी उम्मीद किया था, एंजल वन ने वो मुकाम को जल्दी ही हासिल किया। बट इंडिगो पेंट्स की बात कीजिए अभी के टाइम ना 1500 के पास जाने से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ये कंपनी फेस कर रही है। कैसी है इस बार तो क्या जो प्रदर्शन थे वो काफ़ी अच्छे थे और प्रदर्शन के बाद ना जो प्रॉफिट बुकिंग का रिवाज है आप सबको अच्छे से पता है। बीच में गए जब इनके नंबर्स आए थे ना, मैंने उस समय बताया था कि ऑलरेडी ये नंबर्स के पहले रनअप किया है तो बहुत लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। और ये गैस पहले से ही होता है, इसको ना बोलते हैं प्री पोजीशन, मतलब पहले से ही। प्री पोजीशन मत समझिएगा, ये प्री पोजीशन होता है जब पहले से ही हम लोग क्या करते हैं पोजीशन को बनाते हैं और उसके बाद जो गुड न्यूज़ होती है तो सेल करने की कोशिश करते हैं। तो निचले भाव पे गैस फिर से खरीदने का मौका मिलता है 1380-1360। आप इसको वेलकम कर सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से, बिकॉज मुझे लगता है कि कंपनी में दम तो ज़रूर है। और ऑफकोर्स हमें MOS के आसपास मिल रहे हैं, लिस्टिंग से ही कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। और पूरा 200 पेंट इंडस्ट्री पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि लो कॉस्ट जो मार्जिन थे वो जल्दी ही रिकवर होंगे। और ऑफकोर्स जो लोवेस्ट रॉ मटेरियल प्राइस इनको फेस करना पड़ रहा है वो इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात हो सकती है। सेल की बात की जाए, करना क्या है, कहाँ पे एवरेजिंग करना है, क्यों गिर रहा है, मैंने कहा कल के दिन लेट नाइट सबसे लास्ट वीडियो इसी के ऊपर कवर किया है। फिबोनाची पैटर्न ही बताया, नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर चेक करें, वहाँ पे गाइस ना आपको VBL में कैसे रणनीति प्ले करनी है मैंने बता दिया है। गैस ये भी स्पष्ट किया है, VBL हो, KPIT हो, बजाज फाइनेंस हो, रिलायंस हो, डिक्सन हो, वॉट आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि रैशनल बिहेवियर रखिए दोस्तों, रैशनल ओपिनियन रखिए। अगर कोई स्टॉक एक साल में 100% चढ़ जाता है, 200% चढ़ जाता है, क्या दूसरा साल भी 100% भागेगा? क्या तीसरा साल भी भागेगा? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। ब्रेक लगना इंपॉर्टेंट होता है जिससे बबल क्रिएट नहीं होता है। ऑलरेडी का इस कंपनी में थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल रही है और मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी बहुत करेक्शन और भी ड्यू हो सकती है मार्केट में अगर नेगेटिव थोड़ा रुझान आया और ऑफकोर्स नंबर्स थोड़े वीक आते हैं, गिरने का बहाना मिल सकता है। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, हर एक डिप में आप चाहें तो फिबोनाची पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। ये गाइस आपका मर्जी होना चाहिए। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, सबको अच्छे से पता है कि मैं बहुत ही पुराना शेयर होल्डर हूँ जिनको बोनस भी मिला है, स्प्लिट भी मिला है, तो कंपनी अच्छी है। तो अगर आपको अच्छी लगती है आप BOD कर सकते हो। मिंडा की बात की जाए, येस दोस्तों अभी के टाइम बहुत सारे एनालिस्ट की बात की जाए, उनके रडार पे ना बहुत सारे ऑटो इंसुलिन के जो प्रोडक्ट्स हैं और ऑफकोर्स जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ही रडार पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से कैसे इवन मिंडा में भी ना अच्छी खासी तेज़ी हमें दिखाई ज़रूर दी है। पिछले कुछ समय से कैसे अच्छी खासी तेज़ी हो चुकी है। बट आपको याद भी होगा बीच में ये 500 के आसपास आया था, उससे भी नीचे मिल रहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने कहा उस समय भी ना इसको कवरेज दी थी, बिकॉज यहाँ पे ना दोस्तों एकदम कंटिन्यूसली 2 महीना 1.5 महीना जब दबा की जो एकोमुलेशन है वो हमें दिखाई पड़ रहा था। ऑल्दो कैसे ही अपने ना स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। पैटर्न अगर आप देखें तो W है, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा तो थोड़ा गैस पुल डाउन हो सकता है और उसके बाद हमें 15-20% के आसपास पुल डाउन मिलता है, पुल बैक मिलता है, तो वहाँ पे गैस घुसने का मौका बन सकता है। वरना अगर ये जा रहा है तो लेट इट को, कोई भी स्टॉक को चेज नहीं करना है। बट कंपनी अच्छी है, निचले भाव पे गैस ऑटो इंसुलिन में आप चाहें तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। इसकी बात की जाए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों आने वाले हैं 20 जुलाई को इनके Q1 के नंबर्स, और Q1 को नंबर्स को लेकर दोस्तों पूरे मार्केट में काफ़ी उत्साह है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि उत्साह भी है और ऑफकोर्स हम लोग वेट भी कर रहे हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से कैसे इन्फोसिस ने हमें अच्छा खासा पेन दिया, हमें इन द सेंस कि बहुत लोग जो बहुत ही टॉप लेवल से फंसे हुए हैं इस पर और एक पुश्त पैसा लगाए थे उनको तो गैस काफ़ी डर लग रहा है।
ऐसा मानना है कि देश की 5-7 कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो डरिए मत। कम से कम दोस्तों पैसे तो निकलेंगे, मैं इतना बता सकता हूँ। भले वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है तो एवरेजिंग कम करने की आप कोशिश कर सकते हैं। और जिनको फ्रेश एंट्री करनी है वो फिबोनाची पैटर्न का हेल्प लेके इस पे ऑफ कोर्स अपनी नज़र को बनाए रख सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर नंबर्स में कैसे थोड़ा भी उलटफेर होता है तो इन्फोसिस जैसे अच्छी कंपनी में ना अगर थोड़ा सा और डिप करेक्शन हो गया तो मज़ा आ जाएगा। बट मेरे हिसाब से कैसे बॉटम आंकने की ज़रूरत अभी के टाइम नहीं है। फिर से नया फ्रेश लो लगेगा तो और भी अच्छी बात होगी। बट यहाँ पे आप एसआईपी चालू कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है चुनना, धीरे धीरे, स्लोली एंड साइलेंटली। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, टेक्निकली काफ़ी डाउन ट्रेंड में है। अब देखते हैं हम कि इस क्वार्टर में क्या सही में चमत्कार होगा या फिर नहीं होगा। मैं तो गैस बहुत बड़ा अर्निंग्स के फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज एसेंचर ने जो गाइडेंस दी है ना वो उतने अच्छे नहीं हैं, एनालिस्ट की उम्मीद से अच्छे नहीं हैं। अब देखते हैं हम कि इस क्वार्टर में सही में इन्फोसिस जो अपना बर्डन है वो कॉस्ट कटिंग मेथड से कम कर सकती है फिर नहीं। सो फुटवेयर्स की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग नंबर्स हो गए लास्ट क्वार्टर में थे और इस बार भी सही में स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नंबर्स आएंगे फिर नहीं आएंगे, इसको मार्केट बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर सकती है। रीजन गाइस अच्छे से पता है कि कोई भी स्टॉक जब बहुत डाउन ट्रेंड में होता है तो ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर नंबर से वो कंपनी फटाफट अपना जो लाइफ टाइम हाई है उसको अचीव कर दे और उसके आसपास चला जाए। हमें गाइस एक और रिवर्सल का वेट करना पड़ेगा और उसको बोलते हैं फंडामेंटल कदम, है ना। तो Q1 के नंबर्स काफ़ी ठीक थे, Q2 के नंबर्स माफ करिए Q4 के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। अच्छे इन द सेंस कि रिकवरी हुई थी, मार्जिन रिकवर हुआ था। ब्लास्टिंग नंबर्स की बात की जाए वो नहीं थे, बट जो ख़राब गए इन्होंने पेश किए थे तो उनसे तो रिकवरी थे। अब Q1 के नंबर्स का वेट करेंगे, देखेंगे अगर उसमें कुछ अच्छा होता है तो कंपनी बेस फॉर्मेशन के बाद हमें अच्छा खासा अपसाइड दिखा सकती है। तब चाहे तो टिल Q1 के नंबर्स के पहले थोड़ा बहुत इसको नज़र रख सकते हैं। एसआईपी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत देखिए, और फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, थोड़ा सा नर्वस है, कंफ्यूज है, आप चाहते Q1 के नंबर्स का एकदम क्लियर कट पिक्चर लेके उसके बाद फर्दर जो अपना कॉल है उसको ले सकते हो। पिडलाइट की कोई भी गैस कंडीशन में अगर पिडलाइट जैसी अच्छी कंपनी गिरती है तो इसमें गैस करना क्या है आप सबको अच्छे से पता है। पिडलाइट की बात की जाए, टाइटन की बात की जाए, एसआरएफ की बात की जाए, सारे के सारे फंडामेंटली अच्छी कंपनी और बाउंस पे कर ही लेते हैं। मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर ये पिडलाइट नहीं होती ना, अगर ये मोनोपोली नहीं होती, इनके जैसा बिजनेस मोड दूसरी कंपनी का नहीं होता ना, ये कंपनी कम से कम आपको 1500-1700 के आसपास मिलती। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कंपनी के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। रीज़न साफ था, रेशो के मैटर के बाद मार्जिन्स कंप्रेस्ड हुआ था, रॉ मटेरियल बढ़े थे, लेकिन ये कंपनी ज़्यादा गिरी क्यों नहीं, बिकॉज मोट बोल कोई चीज़ होता है, ऐसा प्रोडक्ट कोई बनाता नहीं है। इसलिए ऐसी कंपनी ना प्योरली थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है अगर आप 1 साल 2 साल का हॉरिजन में देखेंगे। बट लॉन्ग टर्म में अच्छा ही पैसा बना के दिए हम। तो मेरा ऐसा मानना है गाइस कि लोएस्ट जैसे रेट कट अगर शुरू होता है, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में कंजम्पशन बहुत ही बूस्ट होता है। उस बूस्ट में आपको अच्छे से पता है घर बिकेंगे, टाइल्स बिकेंगे, मार्बल्स बिकेंगे, ऑफकोर्स पेंट्स भी बिकेंगे, उसमें एडहेसिव भी बिकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस जो जेफरीज की रिपोर्ट है ना उसमें ये बताया जा रहा है कि आने वाला 2 साल इनके लिए अच्छा खासा फैक्टर होगा। 16-17% के आसपास मार्जिन से ना कंपनी रिकवर करके 21-22% के आसपास मार्जिन पे आ सकती है। ऐसा अगर होगा तो ऑफकोर्स अर्निंग में 25 से 30% के आसपास जो बेस करेक्शन है ना उसके बाद रिकवरी तो ऐसे ही हो जाएगी। और ऐसा मेरा मानना है कि टॉप लाइन इंक्रीज़ होने से कंपनी अच्छा खासा काम कर सकती है। तो निचले भाव पे कैसे खरीदने का मौका मिलता है। मार्केट अगर थोड़ा साइडवेज में गया और थोड़ा डाउन ट्रेंड में गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये सब कंपनी का इस निचले भाव पे ऑफकोर्स एक खरीदारी का मौका हमेशा देती है। पी की बात की जाए, शानदार कंपनी है, बढ़िया बिजनेस मॉडल है। बहुत दिनों के बाद गैस ब्रेकआउट के वर्ड्स पे कंपनी गई भी थी और 1 साल हाई को टच भी किया था। बट हाल फिलहाल में जो इंडेक्स लेवल पे 1% के आसपास करेक्शन हुआ, इसमें थोड़ा बहुत ये कंपनी गिरी है। गैस कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रेकआउट अगर हिट नहीं भी हुआ, मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्गर द कॉन्सोलेशन, स्ट्रॉन्गर द प्राइस मूवमेंट इन फ्यूचर। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, निचले भाव पे कैसे खरीदने का मौका मिलेगा ना, इस कंपनी पर लॉन्ग टर्म में दाव खेल सकते हैं। कंपनी की जो रीच है ना वो बहुत सारे स्टोर में पहुंच चुकी है और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी डाइवर्सिफाई है, अपग्रेड हो रहे हैं। और नए नए जो कस्टमर बेस हैं, यंगस्टर की बात की जाए, मिडिल एज की बात की जाए, ओल्डर की बात की जाए, सबके लिए इनके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, अभी के ही पैसे लगाए हैं तो फटाफट पैसा बनाने का मत सोचिए। बट कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड देगी। और जिन्होंने कहा 1-1.5 साल पहले पैसे लगाए ना उनको तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। और अभी के टाइम आईटीसी और वीवीएल ने जो पैसे बनाए, मेरा ऐसा मानना है कि अब इसका टाइम है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज टेक्निकली इसने बहुत सारे जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के नए लाइफ टाइम हाई की जो जर्नी उसको लगा ही दिया था। बट बीच में जो करेक्शन हुई है उसमें लोगों को खरीदने का मौका ये दे रही है। इस मेरी कमेंट्री डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट को लेके होगी। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बीच में हमें
4000 के ऊपर लेवल्स देखने को मिले थे, बट जल्दी हमें 8% के आसपास फॉल डाउन देखने को ज़रूर मिला है। कंपनी करती क्यों है, ये तो गैस नेचर है। मैंने क्या बताया कि मार्केट सेंटीमेंट सुपीरियर होते हैं। मार्केट अगर एक साल बुलिश फेस में चला गया ना, आपको पता नहीं गैस कौन सा स्टॉक कहाँ जा सकते हैं। बट वो बुलिश फेस देखने के लिए मार्केट का वर्स्ट भी देखना पड़ेगा, गुड भी देखना पड़ेगा, और ऑफकोर्स बेस्ट भी देखेंगे। तो मेरा ऐसा मानना गैस कि ये सब ना एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर है। इसके बारे में मैंने बहुत बार वीडियो बनाया और मैंने यही बताया कि कंपनी पे इमीडिएटली पैसा बनाने का मत सोचिए, एकोमोडेशन करिए, होल्ड करिए, और लॉन्ग टर्म में गैस जैसे ही बिजनेस ग्रो करेंगे ना, आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। गैस बहुत लोग एलटीटीज के बारे में पूछते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अगर 3650 के आसपास मिलता है फॉरवर्ड बाई 3500, ये कंपनी गैस उस लेवल में उठाने लायक हो सकती है। में की बात की जाए, स्टॉक भाग के 6000 के आसपास गया था और अभी भी गैस अपने लाइफ टाइम हाई से ना 2200 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अच्छी है और पिछले कुछ समय से इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस मेरे हिसाब से कंपनी में अगर आप निवेश किए हुए हैं एआई थीम से, न्यू टेक्नोलॉजी थीम से, तो कंटिन्यू करें। कंपनी लॉन्ग टर्म में एकोमोडेशन जोन पे है, वही 400-500 पॉइंट के आसपास प्लस माइनस का कोई बड़ी बात नहीं होती अगर आपका हॉरिजन 3, 5, 10 साल 15 साल का है। तो अभी के टाइम बहुत लोग रडार पे आ चुका है टालबोरोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड, मतलब एक आप पकड़ सकते हैं ऑटो इंसुलिन की टॉप क्लास कंपनी है, जो अभी के टाइम ना बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस करी है। बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस के बाद इस कंपनी ने मेगा ब्रेकआउट दिया है और फंडामेंटल्स में भी इस कंपनी के ना गजब का स्पाइकअप देखने को मिल रहा है। इस ऑटो इंसुलिन कंपनी को उठा लेना, आपको इससे सस्ता पी शायद ही कोई मिल ले। 15 के आसपास पी में ट्रेड कर रहा है। तो मैं कैसे इसका फर्दर एक क्वार्टर के नंबर्स को और वेट कर रहा हूँ। नंबर्स में गैस ऑल दो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट हुई, इसकी वजह से स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें, कंपनी अच्छी और बहुत ही लो प्रीमियम पे है। और ख़रीदना चाहते हैं नंबर्स के बाद, तो मेरे हिसाब से गैस Q1 के नंबर्स के बाद हमें एक बेटर गाइडेंस और पिक्चर जो है वो मिल जाएगी। ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।